हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है फराज और आज आपको मैं ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। 24 में ऊपर वाला 5 ऐड किया तो 29 बन गया डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह 4 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 3 ऐड हुआ तो 7 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इनको यहीं एज इट इज़ लिख लेना है, 29/8 प्लस 7/4। अब आपने क्या करना है, 8 और 4 का एलसीएम लेना है जो कि हमारे पास 8 आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 4 2 ज़ार 8, इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 8 1 ज़ार 8 होता है तो इसी तरह उसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 29/8 प्लस 7 2 ज़ार 14, 4 2 ज़ार 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 8। अब 22 और 29 और 14 को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 8। अब अगर हमें 43 को हमने अंदर रखा और 8 को बाहर रखा, 8 का टेबल हमने 8 5 ज़ार 40 होता है, 43 में से 40 गया 3 बचा, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसको 5 इंटू 3/8। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट एक तरह के हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। अब इसी तरह हमने इधर भी उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। तो 15 4 से मल्टीप्लाई होगा, जो 15 4 ज़ार 60 होता है, 60 से 3 ऐड हुआ तो 63 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह 8 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ार 48, 48 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 63 डिवाइडेड बाय 4 एंड 53 डिवाइडेड बाय 6। अब 4 और 6 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। आप इसको ड्रा करके एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, 4 6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3, तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो 12 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अब आपने क्या करना है, इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है। इसी तरह 63 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, मेरा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसी तरह उसके ऊपर जो 53 था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 63 3 से मल्टीप्लाई 189 होता है डिवाइडेड बाय 12, माइनस 53 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से आपने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 106 डिवाइडेड बाई 12। अब क्योंकि माइनस हो रहा है तो 189 माइनस 106 डिवाइडेड बाई 12। अब हम इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 83। तो 83 डिवाइडेड बाय 12 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप इसको भी डिवाइड आप कर लें, 83 को आप रख लीजिए अंदर और 12 को रख लें बाहर। तो 83 तक टेबल आपने लेके जाना है। तो 12 कितने ज़ार 6 ज़ार 72, तो 83 में से 72 के तो 11 बचा, तो आपका आंसर भी आ गया 6 इंटू 11/12। ये आपके पास आंसर आ गया। मतलब जिस तरह इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या आपने इसको फ्रैक्शन में रखना है तो या ऑल नंबर्स में रखना है, वो आप उसको जिस तरीके से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, दो फ्रैक्शंस हैं जिनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, 3 3 ज़ार 9, 9 में 2 ऐड हुए तो हमारे पास आ जाएगा 11/3। और इसी तरह आप नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लें, 4 2 ज़ार 8, 8 में 1 ऐड हुआ 9, 9 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब आप इन दोनों फ्रैक्शन को भी एज इट इज़ लिख लें, 11/3 इंटू मल्टीप्लाई 9/4। 11 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 99 आ गया, 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया। अब क्योंकि इन दोनों के ऊपर कोई सेम टेबल नहीं जाता तो हमारा क्वेश्चन हम किसी डिफरेंट टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 का टेबल 99 पे भी जाता है और 12 पे भी जाता है। 3 4 ज़ार 12, 3 33 ज़ार 99, तो 33 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन के दरमियान डिवीजन का साइन आ गया। अच्छा, डिवीजन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसी तरह जो मिक्स नंबर दिए हैं इसको आप कन्वर्ट करें प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, हर फ्रैक्शन में एक डिनोमिनेटर होता है एक न्यूमिनेटर होता है। तो 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 ऐड हुआ तो 25/4 आ गया। 6 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 ऐड हुआ तो 55 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। मोस्टली गलती लोग यहीं पर करते हैं, तो आपने बड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करना है। 25 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 8। अब डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, यानी आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 8
डिवाइडेड बाय 55 हो जाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखें कि टेबल से कटिंग हो रही है तो आप इसको काट लें। 4 1 ज़र 8 होता है, 4 2 ज़र 8 होता है। इसी तरह 5 का टेबल भी जाता है। 5 11 ज़र 55 होता है, 5 5 ज़र 25 होता है। तो 5 2 ज़र 10, 11 1 ज़र 11। इसमें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 2 ज़र 10 डिवाइडेड बाय 11। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर एक ही टेबल से नहीं कटते तो आपके पास आंसर 10/11 ही बन जाएगा। तो फिर आप इसको डिवीजन के तरीके से मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।